और यज्ञ को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई थी। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितना भव्य तरीके से यज्ञशाला का निर्माण कराया गया था। काफ़ी सजावट की गई थी, यहाँ पर महावीरी झंडा लगाया गया था। यज्ञ शुरू होने के दिन ही अचानक गांव में मातम पसर गया और गांव से एक साथ दो अर्थी निकल गए। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। शेखपुरा जिले के रसलपुर गांव में भागवत कथा शुरू होने के पहले अचानक उस गांव में मातम पसर गया। जी हां, यज्ञ के शुरुआती दिन ही गांव में कलश शोभा यात्रा के दौरान अचानक करंट लगने से 2 श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल इस वक्त हम उसी शेखपुरा जिले के रसलपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पर यज्ञ होने वाला था, जहां पर भागवत कथा का आयोजन होने वाला था। आपको हम बता दें कि वाराणसी से साध्वी ऋचा मिश्रा के द्वारा यहां पर भागवत कथा का श्रवण कराया जाता और उन्हीं के मुखारविंद से वो भागवत कथा श्रद्धालुओं को सुनाती और यज्ञ को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई थी। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितना भव्य तरीके से यज्ञशाला का निर्माण कराया गया था। काफ़ी सजावट की गई थी, यहाँ पर महावीरी झंडा लगाया गया था। इधर जो है वो ध्वजारोहण भी किया गया था यज्ञ को लेकर और यज्ञ की पूरी तैयारी रसलपुर गांव में चल रही थी। और यज्ञ शुरू होने के दिन ही अचानक गांव में मातम पसर गया और गांव से एक साथ दो अर्थी निकल गए, वह भी यज्ञ शुरू होने के दौरान ही और यज्ञ से संबंधित खबर के दौरान ही। यज्ञ के संबंध में ही यानी यज्ञ को लेकर ही गांव के लोग, गांव के श्रद्धालु जो हैं वो कलश शोभा यात्रा निकाल रहे थे और उसी दौरान कलश शोभा यात्रा के दौरान अचानक खेत में जो रथ चलाया जा रहा था, रथ का घोड़ा भड़क गया और घोड़ा खेत में नहीं चल पा रहा था, जिसके बाद श्रद्धालु जो है वो रथ को अपने हाथों से खींचने लगे और इसी दौरान जो है रथ का ऊपरी हिस्सा जो है अचानक जो है हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद पूरे रथ में करंट आया और करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और पूरे गांव में मातम पसर गया। इस कलश शोभा यात्रा में लगभग 500 से अधिक महिलाएं शामिल हुई थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस यज्ञशाला का भव्य तरीके से निर्माण कराया गया था, काफ़ी सुंदर तरीके से। और वही वाराणसी की साध्वी ऋचा मिश्रा यहाँ कथा कहने वाली थी और इस कथा के शुरू होने के पहले ही अचानक गांव में मातम पसर गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर सामने जो है महावीरी झंडा, जो हनुमान जी का झंडा होता है, जो ध्वजारोहण होता है यज्ञ के पहले, उस ध्वजारोहण को कितनी भव्य तरीके से यहाँ पर यानी उस ध्वज को किस तरह से यहाँ ध्वजारोहण किया गया था। आप देख लीजिए, हनुमान जी की प्रतिमा को काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ सजाया गया था। उसके अलावा कई और देवी देवताओं को काफ़ी ही भव्य तरीके से आकर्षक दिखने के लिए यहाँ सजाया गया था। और ये महावीरी झंडा जो है सबसे ऊपर तक आप देख सकते हैं कि कितना भव्य तैयारी रसलपुर गांव के लोगों के द्वारा किया गया था, श्रद्धालुओं के द्वारा किया गया था। यानी पूरे गांव को भक्तिमय माहौल में परिणत कर दिया गया था, बदल दिया गया था। पूरा गांव जो है वो भक्तिमय माहौल में गूंज रहा था। हर जगह राधे राधे बोला जा रहा था, जय माता दी बोली जा रही थी। और गाँव की महिलाएँ आज जो है कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई थी। लगभग 500 से अधिक महिलाएं और श्रद्धालु इस कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए थे, लेकिन कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया, कुदरत को ऐसा मंजूर नहीं हुआ और अचानक भक्ति का माहौल जो गांव में है वो गम में डूब गया। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि सारी तैयारी गांव के लोगों के द्वारा कर ली गई थी। महावीरी झंडा यानी गांव के हर घर पे महावीरी झंडा लगाया गया था। यज्ञ स्थल के चारों तरफ महावीरी झंडा लगाया था। काफ़ी रंग बिरंगा लाइट लगाया गया था। काफ़ी भव्य तरीके से आकर्षक बनाया गया था, सजाया गया था, ताकि इस यज्ञ को यादगार बनाया जा सके। बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो कथा स्थल बनाया गया था, जहाँ के मंच से साध्वी ऋचा मिश्रा जो हैं वो कथा श्रवण करवाती, कथा बताती। लेकिन अचानक इस गांव में ऐसा माहौल छा गया कि पूरा गांव में मातम पसर गया है और एक साथ इस गांव से यज्ञ शुरू होने के पहले 2 अर्थी निकली। यानी राजू और वीरेंद्र की अर्थी इस गांव से निकली। यानी जो वीरेंद्र की मौत हुई है वो 5 बहनों का इकलौता भाई था और उस 5 बहनों के इकलौते भाई की जाने के बाद
पूरे गांव में गम का माहौल है। और राजू 2 भाइयों में सबसे बड़ा था, अपने घर का कमाऊ सदस्य था। गांव में जो है वो भक्तिमय माहौल था। इस गांव में यज्ञ का माहौल था। हर लोग भक्ति में झूम रहे थे, भक्ति में नाच रहे थे। लेकिन न जाने क्या से क्या हो गया, पूरी तैयारी यहाँ की गई थी, है ना। चचा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, है ना। इधर आइए चचा, है ना। चाचा एक हैं इस गांव के। इस उम्र में भक्ति ज़्यादा किया जाता है। हाँ क्या हाँ। नाम है आपका चचा? जनार्दन सिंह। जनार्दन सिंह। क्या घटना घटा था चचा? इधर घटा आइए। बुआ दुगो पुतरू नकसमान हो गई करंट से। करंट लग गया, हाँ है ना। वो सब लोग कलश लेकर के निकले थे, नहीं? हाँ 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 हाँ। हाँ? गांव के बुढ़वा का ही है। अच्छा ये खंड लादना नहीं चाहिए बाबू। अच्छा कुल छुटका है गांव में। अच्छा। और कलश के उठाया छुटका में। साधु महात्मा कहें कि नहीं छुटका ही है लो। हाँ, ये बात है। अच्छा, यानी पहले भी यानी यहाँ कोई एक्सपायर कर गए थे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। करंट से। लेकिन यहाँ तो काफ़ी तैयारी थी ना जग को लेके। हाँ हाँ हाँ। आप लोग भी पूरा सोच रहे होंगे कि हाँ भाई हाँ भाई हम लोग भी इस उम्र जरी में, खर्च करके है। देखो ना रंग भंग को बोले। यानी रंग में भंग डाला गया। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी तैयारी थे यहाँ, काफ़ी माहौल जो है वो काफ़ी बेहतर था, भक्तिमय माहौल था। लेकिन अचानक राजू और वीरेंद्र की मौत हो गई, रंग में भंग डाला गया। यानी जिस गांव में पूरा माहौल भक्तिमय था, अचानक उस गांव में मातम पसर गया। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। अचानक इस गांव से 2 अर्थी उठ गई। जिस गांव में आज शाम से श्रीमद् भागवत कथा होने वाला था, यज्ञ शुरू होने वाला था, इस गांव में कई दूसरे गांव के परिवार और रिश्तेदार पहुंचे थे। लेकिन अचानक इस गांव में ये माहौल बना है कि कुछ कहने लायक नहीं है। हर लोग इस घटना के बाद हतप्रभ हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।